जादुई माला। माल्यावंथम राज्य का विक्रम वर्मा नाम का एक राजा था। बहुत सालों के बाद उस राजा रानी को एक लड़की हुई। उन्होंने उसका नाम सुमति रखा और बड़े लाड़ प्यार से उसे बड़ा किया। सुमति अब बड़ी हो गई। वह बहुत ही सुंदर, खूबसूरत दिखती थी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। राजा और रानी ने सोचा कि एक अच्छा सा राजकुमार देखकर उसकी शादी करनी चाहिए। एक दिन जब सुमति अपनी दासियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तब उसने देखा कि आसमान में बहुत घने काले बादल छाए हैं। पूरे बगीचे में बहुत जोर से हवा आई। थोड़ी देर के बाद पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन राजकुमारी सुमति गायब हो गई। महल में हर जगह ढूंढकर भी सुमति कहीं भी नहीं मिली। बहुत दिन गए, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चला कि सुमति कहाँ गई। राजा बहुत दुखी हो गया कि वह सुमति को ढूंढ नहीं पाया। मैं ये घोषित करता हूँ कि जो कोई मेरी सुमति को वापस यहाँ लाएगा, उससे मैं सुमति की शादी करवा दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने के लिए कहा। उस सुंदर राजकुमारी के साथ ब्याह करने की इच्छा मन में लेकर दूर दूर के राज्य से बहुत सारे राजकुमार और वीर योद्धा इस राज्य में आए और सुमति को ढूंढने लगे। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें राजकुमारी का पता नहीं चला। ढूंढकर थककर कुछ राजकुमार वापस अपने राज्य में चले गए। राजा विक्रम वर्मा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए। विवेक चंद्र नाम का एक आम आदमी उसी राज्य में रहता था। वह सुमति को ढूंढने निकला। राज्य के सभी लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन बड़ी हिम्मत से वो राजा के पास गया। तुम मेरी बेटी को कैसे ढूंढ सकते हो? बहुत सारे राजकुमार और वीर योद्धा उसे ढूंढ नहीं पाए, तुम में इतनी हिम्मत कैसी? अच्छी बात है। उसके हिम्मत की दाद देकर राजा ने उसे सुमति को ढूंढ लाने की आज्ञा दी। विवेक चंद्र ने दक्षिण दिशा में अपनी खोज शुरू की। उसने कई सारे जंगल, पर्वत और नदियां पार की। चलते चलते उसने देखा कि एक तालाब में एक राजहंस रो रहा है। विवेक चंद्र ने उसे बड़े प्यार से पूछा, सभी राजहंस एक साथ रहते हैं, है ना? फिर तुम अकेले कैसे? मेरे सभी मित्र मुझे अकेले छोड़कर पर्वत के उस पार के तालाब में गए। मेरे पैर में चोट आ गई, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता हूँ। विवेक चंद्र को राजहंस पर दया आई। उसने उसे गोदी में उठाया और दूसरे राजहंस के साथ उसे छोड़ आया। विवेक चंद्र की इस मदद से राजहंस बहुत खुश हो गए और उन्होंने पूछा, इतनी घनी जंगल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर विवेक चंद्र ने उन सबको गायब हुई राजकुमारी के बारे में बताया। ओहो, हो सकता है ये काम किसी राक्षस का हो जो वहाँ पास में ही रहता हो। तुम्हें यहाँ थोड़ी ही दूर पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उसके सामने खड़े होकर ये मंत्र पढ़ो, तुरंत वहाँ एक गुफा खुलेगी और तुम्हें अपना मार्ग वहीं से मिलेगा। वही राक्षस का घर है। वह बहुत ही दुष्ट और डरावना राक्षस है। ये बात सुनकर विवेक चंद्र उसी दिशा में गया।
जहाँ राजहंस ने उसे जाने के लिए कहा था। वहाँ सब कुछ बहुत अजीब दिख रहा था। वहाँ सब चीजें देखकर वह महल में अंदर गया। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसने काली माता की मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखकर उसे पता चला कि यहाँ रोज कोई तो पूजा करने के लिए आता है। जब उसने उस महल के कमरों में ढूंढा तो उसने देखा एक कमरे में अलग अलग राज्यों की बहुत राजकुमारियां वहां पर थी। वह सोचने लगा कि इतनी सारी राजकुमारियों में से सुमति को कैसे पहचानना। सबसे सुंदर राजकुमारी को देखकर वो उसके पास गया। उसी वक्त उसने बाहर से किसी के आने की आवाज सुनी। वो तुरंत दरवाजे के पीछे छिपने गया। वह और कोई नहीं बल्कि राक्षस ही था। वह अंदर आया और सीधा राजकुमारी के पास गया। अगर तुमने मेरे साथ शादी की तो ये पूरा राज्य मेरे कब्जे में होगा। फिर तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। वह जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। मुझे तुम्हारे इस विचित्र और डरावनी रूप से बहुत नफरत है। इतनी सारी राजकुमारियों को तुमने यहाँ कैद किया है। जल्द ही तुम्हारा मृत्यु होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत भयानक है। कोई मुझे मार नहीं सकता। पूर्णिमा के दिन सभी राजहंस जब तालाब पर नहाने के लिए आते हैं, तब वह अपनी माला एक जगह पर निकाल कर छोड़ देते हैं। नहाकर वह वापस आते हैं। जब तक सुंदर राजहंस की माला इस काली माता के गले में है, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। और एक बात, और जो कोई भी काली माता के गले से उस माला को निकालने की कोशिश करेगा, मेरा ही रूप धारण करेगा। ऐसा करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझे कोई नहीं मार सकता। विवेक चंद्र ये सब बातें सुन रहा था। वह उस दरवाजे से बाहर आया और उसने राजकुमारी का हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि वो उस माला को लेकर आएगा, लेकिन तुम्हें उसका भीषण रूप प्राप्त होगा। कोई बात नहीं, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिर विवेक चंद्र शाम के वक्त उस राजहंस के तालाब के पास गया। आसमान में पूर्णिमा का चंद्र दिख रहा था। सभी राजहंस ने अपने मुंह में माला पकड़ी हुई थी। सभी माला एक जैसे दिख रही थी। अचानक से एक घटना घटी। सभी राजहंस एक ही जगह पर अपनी माला रखकर आगे बढ़ रहे थे। आखिर में खूबसूरत राजहंस वहां पर ही खड़ा रहा। जब सभी राजहंस वहां से गए, तभी उस सुंदर राजहंस ने उसकी माला विवेक चंद्र को दे दी और वो वहां से उड़ गया। उसने वह माला लेकर काली माता के गले में पहनाई। तुरंत वो राक्षस एक आग के रूप में बदल गया और उसकी राख बन गई। और उसी वक्त विवेक चंद्र को एक भयानक रूप प्राप्त हुआ। विवेक चंद्र और सुमति को धन्यवाद देकर कैद हुई सभी राजकुमारियां वहां से अपने राज्य में निकल गई। राजकुमारी सुमति और विवेक चंद्र अपने राज्य में आ गए, लेकिन वहां विवेक चंद्र का ये रूप देखकर राजा ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं कि तुमने राजकुमारी सुमति को बचाया। विवेक चंद्र पर गुस्सा होकर राजा ने ये बात कही। फिर राजकुमारी सुमति ने अपने पिताजी को रोका और फूलों की माला हाथ में ली। विवेक चंद्र का रूप भयानक होते हुए भी सुमति ने उसके साथ शादी की। शादी के तुरंत बाद विवेक चंद्र उस भीषण रूप से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर राजा ने राजकुमारी सुमति और विवेक चंद्र की बड़ी धूमधाम से शादी की। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.